वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है, वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। कि आपने कहा अगर ये वर्ग है ए बी सी डी, तो वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ए बी, ए डी, डी सी और बी सी सभी भुजाएं आपस में बराबर होगी। और प्रत्येक कोण कितने का होगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। कि कोण डी भी 90 का होगा, कोण सी भी 90 का होगा, कोण बी भी 90 डिग्री का होगा और कोण ए भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है। यानी कि हमने पढ़ा था वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। फिर हमने कुछ गुण पढ़े थे, यानी कि प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। पहला तो यही पढ़ा था कि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये समांतर चतुर्भुज के सभी गुण अपने पास रखता है, क्योंकि वर्ग क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी गुण इसके पास में होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था कि इसके सारी सभी भुजाएं बराबर होती है। तीसरा हमने पढ़ा था कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा में हमें याद रखना था, वो याद रखना था कि इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण कौन से होते हैं, आप लाल कलर से देख रहे होगे कि एक तो विकर्ण है हमारे पास में AC और एक विकर्ण है हमारे पास में BD। जो हमारे पास में विकर्ण होते हैं किसके, जो वर्ग के विकर्ण होते हैं, आप लिखोगे दोनों के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वर्ग के दोनों विकर्ण, यानी कि AC बराबर होगा BD के। और दोनों ही विकर्ण एक दूसरे को किसी बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आप कहोगे सर जो OD का मान होगा वो OB के बराबर होगा, और जो OA का मान होगा वो OC के बराबर होगा। देख लेते हैं ये कहां पर है। आप कहोगे सर ये वाला मान हमारा इसके बराबर होगा कि OA बराबर होगा OC के, और OD बराबर होगा OB के। और हमने एक और चीज पढ़ी थी कि ये जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बिंदु O पर परस्पर लंब, यानी कि लंब पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि कोण भी कितना होता है, आप कहोगे कोण AOB, कोण BOC सभी बराबर होते हैं, और सभी कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। हमें इतना याद रखना था कि विकर्ण बराबर होते हैं। जिस बिंदु O पर दोनों विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वहां से दोनों विकर्ण क्या हो जाते हैं, समद्विभाजित, यानी कि बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। यानी कि OD के बराबर OB और OA के बराबर OC। और हमने पढ़ा था कि जहां पर दोनों विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वहां पर सभी कोण कितने होते हैं, परस्पर लंब होते हैं, यानी कि 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है। अगर इतना सही बच्चों को रिवाइज हो गया है तो जल्दी से वाई टाइप करें, जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करें, ताकि हम आपसे रिकॉल क्वेश्चन के अंदर पूछ सकें कि आपको कितना याद हो गया है। ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आपको दिखाया जाएगा, जिस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, सभी को पोल सेक्शन के अंदर करना है। आपका कमेंट सेक्शन कुछ समय के लिए रोका गया है। ठीक है। वजह सभी को पता है कि कमेंट सेक्शन क्यों रोका जाता है, कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले आप सोल्व करके क्या करोगे, उसको पोल के अंदर आंसर करोगे। ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से सोल्व करना, पहले अच्छे से पढ़ना, पढ़ने के बाद सोल्व करना, और सोल्व करने के बाद में सिर्फ ऑप्शन ही पोल के अंदर वोट करना, और टाइप भी करना जब आपको चैट सेक्शन ओपन किया जाएगा। चलिए सभी बच्चे, पहले अच्छे से पढ़ना और सॉल्व करना इस क्वेश्चन को। कि आपसे पूछा गया है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। यानी कि एक आपके पास में क्या है, कि एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर की है। तो आपसे विकर्ण का मान पूछा गया है कि बताइए इस वर्ग के विकर्ण का मान कितना होगा। ठीक है। सभी बच्चे अपना ऑप्शन भी याद रखेंगे कि उन्होंने कौन सा ऑप्शन मार्क किया है, A B C या D। ठीक है। 15 सेकंड आपके पास में, छोटा सा क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में कुछ ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी था। अब आपके पास में 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सभी बच्चे अब चैट सेक्शन में जाएंगे, कमेंट सेक्शन में सिर्फ अपना ऑप्शन टाइप करेंगे, A B C या D। अपना ऑप्शन टाइप करेंगे A B C या D। ठीक है। ठीक है। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, क्योंकि आपको ऑप्शंस रिपीट कर रहे हैं सभी बच्चे। टाइप करना बंद कीजिए प्लीज, और सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखो आपसे पूछा गया है कि एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, यानी कि एक सबसे पहले एक काम करो कि एक वर्ग बना लो जिसकी भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर। आपने एक वर्ग बना लिया, और इस वर्ग की भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर। जब आप इस वर्ग को देखोगे तो आपने इसका नाम भी दे दिया A B C और D। क्या नाम दे दिया इसको आपने, A B C और D।
और प्रत्येक भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। पूछा गया है बताइए इसका विकर्ण कितना होगा, तो आपने इसका विकर्ण भी बना दिया कि AC क्या हो गया, इसका विकर्ण हो गया। आपसे पूछी गई विकर्ण की लंबाई बताइए, आपने कहा प्रत्येक कोण से 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। यानी कि कोण डी का मान भी कितना हो गया हमारे पास में, 90 डिग्री होगा। अगर हम इस त्रिभुज को थोड़ा सा अलग बना के देखें तो आप एक चीज देख पा रहे होगे कि सर ये ए है, ये डी है, और ये सी है, और ये 90 डिग्री का कोण है। ये भी 5 है, और ये भी 5 है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। यानी कि जो यहाँ पर स्क्वायर का विकर्ण है, यानी कि जो यहाँ पर वर्ग का विकर्ण है, वो यहाँ पर किसका काम कर रहा है, वो यहाँ पर कर्ण का काम कर रहा है। तो जल्दी से सही बच्चे बताइए कि इसका सही आंसर कितना होगा। आपको लास्ट क्लास में बताया गया था कि अगर एक वर्ग का आपको विकर्ण निकालना हो तो विकर्ण का मान क्या होता है। आपने याद भी किया था सर, विकर्ण का मान होता है जो भी भुजा होती है, भुजा√2। जो वर्ग का विकर्ण होता है वो कितना होता है, भुजा√2। से बच्चे स्टार लगा के लिख लें कॉपी के अंदर कि जो वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला भी होता है सीधा सीधा, क्या होता है वो हमारे पास में, भुजा और उसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि गुणा करना है किसके साथ में, √2 के साथ में। तो आंसर तो सभी का आ गया है कि सर इसकी भुजा तो 5 सेंटीमीटर है, यानी कि 5 को मल्टीप्लाई कर दो √2 के साथ में, और आंसर आ जाएगा 5√2। अगर इतना सही बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करें। लास्ट क्लास में बताया था कि विकर्ण कैसे निकालते हैं वर्ग का, ठीक है। यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। यानी कि एक तो इसका सही आंसर देख लो क्या है, इसका सही आंसर है 5√2। और आज की क्लास में सभी बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि आज हम पढ़ेंगे रोम्बस, यानी कि समचतुर्भुज। आज हम क्या पढ़ेंगे, रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, एक ही बार टाइप क्या करो प्लीज। और सभी बच्चे सामने देखेंगे कि समचतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, देखिए सभी बच्चे, समचतुर्भुज यानी कि अगर हम रोम्बस की बात करें, रोम्बस क्या होता है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। यानी कि ये भी समांतर चतुर्भुज का ही एक हिस्सा है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। अब आप कहोगे सर पीछे भी तो हमने यही पढ़ा था वर्ग के अंदर कि वो एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। लेकिन पर वर्ग में हमने ये भी पढ़ा था कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और वो यहाँ पर है नहीं। क्या यहाँ पर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का लिखा हुआ है, नहीं। यानी कि समचतुर्भुज के बारे में सिर्फ इतना याद रखना है कि समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। और यहाँ पर कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता। अगर 90 डिग्री का कोण हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, वो वर्ग बन जाएगा। आप देख पा रहे होगे ABCD, यानी कि अगर आप आकृति ABCD को देखोगे या फिर चतुर्भुज ABCD को देखोगे तो इसकी चारों भुजाएं बराबर है। ये लिखा हुआ कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, यानी कि चारों भुजाएं आपस में बराबर है। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है वो समचतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। तो हम पढ़ेंगे अब क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, यानी कि समचतुर्भुज के गुण। समचतुर्भुज सभी बच्चों को क्लियर है ना कि समचतुर्भुज क्या होता है। सर समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे टाइप करें अगर सभी को समझ में आ गया समचतुर्भुज क्या होता है। सभी बच्चे वाई टाइप करें अगर सभी को समझ में आ गया कि समचतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, अब हम आप कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग लगाइए। हम देखो फिर से सभी की कॉपी चेक करेंगे कि किस बच्चे ने कितना लिखा है। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी के अंदर हेडिंग लगाइए और लिखिए समचतुर्भुज के गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। क्या प्रॉपर्टीज होती है रोम्बस की, यानी कि सबसे पहले आपको दिया गया प्रॉपर्टी के अंदर कि समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, कि जो हमारे पास में समचतुर्भुज होता है वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। इसीलिए समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। इसीलिए समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। अब समांतर चतुर्भुज में पहला गुण क्या था, पहला गुण यही था कि सर इसकी जो अपोजिट यानी कि जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, समांतर होती है। जो सम्मुख भुजाएं होती है समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, वो समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजाएं होती है वो कैसी होती है, समांतर होती है, यानी कि पैरेलल होती है। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि जो हमारे पास में रोम्बस होता है इसकी भी आमने सामने की भुजा, यानी कि इसकी भी सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, दूसरा गुण हम पढ़ेंगे क्या, कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर माप की होती है। यानी कि आप देखोगे जो AB का मान है वही BC का मान होगा, वही CD का मान होगा, और वही AD का मान होगा, वही AD का मान होगा। यानी कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर माप की होती है। तीसरा गुण क्या पढ़ेंगे हम, कि विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। क्या होते हैं, विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। यहां पर सभी बच्चे स्टार लगा के लिखेंगे, यहां पर सभी बच्चे स्टार लगा कर लिखेंगे कि विकर्ण एक दूसरे पर परस्पर लंब होते हैं।
कि विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे पर परस्पर लंब होते हैं। तो साथ में हमें ये भी रखना है कि जैसे वर्ग और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, जैसे वर्ग और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, इसमें विकर्ण बराबर नहीं होते। आपको ये चीज याद रखनी है कि ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, यानी कि विकर्ण बराबर नहीं होते। जो ए सी का मान है और जो गुड बी डी का इवनिंग मान है सर। वो बराबर। गुड इवनिंग, प्लीज बच्चे माइक बंद कीजिए। ठीक है, कि हमें क्या चीज याद रखनी है विकर्ण के बारे में, कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस के अंदर समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बराबर नहीं होते। हाँ, लेकिन पर क्या होता है कि अगर एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं तो एओ का मान ओसी के बराबर और ओबी का मान ओडी के बराबर। और क्या होता है कि परस्पर लंब होते हैं, कि कोण एओबी, कोण बीओसी, कोण सीओडी और कोण डीओ कितना होता है, सभी 90 डिग्री के बराबर होते हैं। अगर इतना सही बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार टाइप करें भाई कि हाँ सर हमें याद आ गया है, यानी कि हमें याद हो गया है कि जो हमारे पास में समचतुर्भुज होता है ये समांतर चतुर्भुज के जैसा होता है बिल्कुल। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण परस्पर लंब होते हैं और विकर्ण बराबर नहीं होते। ठीक है, विनय आपको कोई डाउट है अभी? यस सर। बताइए विनय, क्या डाउट है आपको? बोलिए विनय एक बार। हाँ, सर माइक मुझे ओपन। तीसरा सर मुझे तीसरा समझ नहीं आया। ठीक गुण। है, हम ठीक है हम तीसरा समझाते हैं फिर से। देखो, आपको ये याद रखना है, आपने जब समचतुर्भुज पढ़ा था, समांतर चतुर्भुज पढ़ा था, हम एक बार सारा रिवाइज कराएंगे आपको, सभी बच्चे सामने देखेंगे, टाइप कोई भी नहीं करेगा। हाँ, आज के बाद क्लास 27 दिसंबर को होगी, पर क्लास से ज्यादा जरूरी है कि पहले समझ में आए, सभी बच्चे सामने देखेंगे, कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन में टाइप नहीं करेगा। ठीक है, देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा था एक समांतर चतुर्भुज, पढ़ा था समांतर चतुर्भुज। अगर हमने समांतर चतुर्भुज पढ़ा था तो हमने ये चीज याद की थी समांतर चतुर्भुज के अंदर कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, AC इज नॉट इक्वल टू BD, AC इज नॉट इक्वल टू BD। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। लेकिन पर अगर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को देखें, अगर वो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो हमने पढ़ा था कि अगर ये ABCD है और ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो हमने कहा था AO बराबर OC रहेगा और OD बराबर OB रहेगा। ये बात थी समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज के बाद में कौन आया, समांतर चतुर्भुज के बाद में आया हमारे पास में आयत। जब हमने समांतर चतुर्भुज के बाद में हमने आयत पढ़ा, तो आयत में हमने ये पढ़ा कि विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और विकर्ण AO बराबर OC और OB बराबर OD, ये तो होता ही होता है, यानी कि विकर्ण बराबर होते थे किसमें, आयत में। फिर हमने तीसरा पढ़ा वर्ग, वर्ग में भी विकर्ण बराबर थे। और चौथा हमने पढ़ा समचतुर्भुज, जिसमें फिर से क्या है, जिसमें फिर से विकर्ण बराबर नहीं है, यानी कि इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। तो ये आपको याद करना पड़ेगा विनय कि किसके विकर्ण बराबर होते हैं और किसके विकर्ण बराबर नहीं होते। तो आपको बस ये याद रखना, आयत में सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं और वर्ग में सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, इसी वजह से इनके विकर्ण बराबर होते हैं। अब देखो, समांतर चतुर्भुज में भी 90 डिग्री का कोण नहीं होता और समचतुर्भुज में भी 90 डिग्री का कोण नहीं होता, इसलिए इन दोनों के जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, वो बराबर नहीं होते। ठीक है, इतना समझ में आ गया विनय? यस बताइए। सर। ठीक है, यानी कि इसके विकर्ण बराबर नहीं होते, सिर्फ एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि कैसे किस पर लंब होते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपका कमेंट सेक्शन कुछ समय के लिए रोका गया है, आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया गया है, उस क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व करना और तब उस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन के अंदर आप वोट करना। ठीक है, हम अभी फिर से रिवाइज करा देंगे सारे के सारे। ठीक है, पहले आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो अच्छे से, और सोल्व करने के बाद में इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, पोल सेक्शन में आपको वोट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 99 यानी कि 99, देखिए क्या दिया गया है। यदि समचतुर्भुज एबीसीडी में, यदि समचतुर्भुज एबीसीडी में, प्लीज बच्चे माइक बंद कीजिए। यस पाल, शायद गलती से आपका माइक खुल गया था। यदि समचतुर्भुज एबीसीडी में कोण ओबीसी 55 डिग्री है तो कोण ओसीबी का मान ज्ञात कीजिए। अक्षय प्लीज माइक बंद कीजिए। देखो, आपको एक क्या दिखाया गया है, आपको एक सामने
साफ साफ लिख कर दिया गया है कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। एबीसीडी क्या है? एक समचतुर्भुज है। और उसके अंदर कोण ओबीसी का मान 55 डिग्री है। तो बताओ कोण ओसीबी का मान कितना होगा? देखो, आपसे इसका मान पूछा गया है कि बताइए इसका मान कितना होगा। सर 2 मिनट में हाँ हाँ बिल्कुल, आप टाइम लीजिए थोड़ा सा। हमने इसलिए कोई नहीं कहा है कि 15-20 सेकंड आपके पास में, आप टाइम लीजिए। सोल्व करने के बाद में सही बच्चे वोट करना स्टार्ट करना, क्योंकि अभी सिर्फ बहुत कम बच्चों ने वोट किया है। यशपाल, आपको समझ में आ गया है ना क्या करना है? यस सर। ठीक है। तो अब आपके पास में शायद काफी टाइम मिल गया है। अब आपके पास में 15 सेकंड है कि अब आप कर सकते हो 15 सेकंड में, क्योंकि आपने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लिया होगा काफी टाइम में। आपके पास में 10 सेकंड है। ठीक है, अब आपके पास में 5 सेकंड है। और अब आप जाइए जल्दी से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में, वो जल्दी से अपना सिर्फ ऑप्शन टाइप करके भेज सकते हैं, A B C या D। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन भेजना है, A B C या D। बहुत सारे बच्चों का ऑप्शन ए आया है शायद, अगर आप देख पा रहे होगे तो। अब सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर देखें। सभी बच्चे टाइप करना बंद करेंगे, और हम कुछ कुछ बच्चों से नाम लेकर पूछेंगे कि उन्होंने क्या चीज सोचा है। तो सबसे पहले विनय ही बताएंगे। विनय, आपने क्या सोच करके इसका आंसर ए दिया है? बताइए विनय, कैसे सोल्व किया था आपने इसको? सर तुक्का मारा था। तुक्का मारा था, चलो ठीक है। विनय के बाद में आप यशपाल, आप बताइए कि आपने कैसे सोल्व किया था? यशपाल? ठीक है, यशपाल भी नहीं बोल रहे। आकाश? ठीक है। तो सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, अभी ऑप्शंस टाइप करना चैट सेक्शन में बंद करेंगे। देखो, अगर हमारे पास में एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, देखो इन्होंने खुद लिख कर दिया हुआ है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये लिखा समचतुर्भुज एबीसीडी में। यानी कि जो आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है चतुर्भुज एबीसीडी, ये कैसा है? समचतुर्भुज है। हमें इस कोण का मान दे रखा है, हमसे इस कोण का मान पूछा गया है। देखो, अगर हम एक छोटा सा त्रिभुज अलग बना दें तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि ये ओ है, ये सी है, ये बी है, और ये क्या है हमारे पास में? 55 डिग्री है। अगर हमें इस कोण का और मान पता लग जाए तो हम इसको निकाल देंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बच्चे टाइप करेंगे पहले कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। बताइए सभी बच्चे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? ठीक है विनय। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को याद है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। एक कोण तो हमें पता लग गया कि सर एक कोण का तो मान 55 है। बाकी एक और का पता और लग जाए तो हम तीसरे का बता देंगे। अच्छा एक बात बताइए, अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि जो समचतुर्भुज होते हैं, इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद करते हैं? आप कहोगे सर 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगर 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं तो ये भी तो क्या है? विकर्ण है, AC और BD। तो ये कोण कितना आ गया हमारे पास में? 90 डिग्री आ गया। ये कोण कितना आ गया हमारे पास में? 90 डिग्री आ गया। यानी कि आपको त्रिभुज के अंदर दो कोणों का मान पता लग गया। अब आप कहोगे, क्या कहोगे? कि सर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अगर हम लिख दें कि सर कोण O प्लस कोण C प्लस कोण D, अगर हम, सॉरी B, कोण B, कि अगर हम कोण इन तीनों को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री आएगा। सर कोण O का मान हमें पता है 90 डिग्री, कोण C का मान हमें निकालना है, और कोण B का मान है सर 55 डिग्री। जरा आप बताइए आंसर कितना आएगा? सही बच्चे जरा एक बार बताना, जरा आंसर कितना आएगा? ठीक है, अभी भी बहुत सारे गलती कर रहे हैं बच्चे, जोड़ नहीं पा रहे हैं अच्छे से। देखो हम ही जोड़ के दिखाते हैं। देखो, जब आप 90 के अंदर 55 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 145 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब आप कहोगे सर कोण सी का मान तो आ गया 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री। जब इसमें से आप 145 को घटा दोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा?
35 डिग्री। यानी कि जो कोण सी है उसका मान कितना है हमारे पास में, 35 डिग्री। अभी भी बहुत सारे बच्चे 55 लिख रहे हैं, भूप सिंह और नीतीश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है। ठीक है, तो उन बच्चों को समझ में आया। भूप सिंह जल्दी से आप बताइए माइक ओपन करके। ठीक है नीतीश। ठीक है, यानी कि अब सब बच्चों को समझ में आ गया है कि इसका आंसर क्या है, डी, यानी कि 35 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो जल्दी से एन टाइप करके भेजे ताकि हम उनसे पूछें। अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करके भेजना कि हम आगे चल सके। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है, तो आपका चैट सेक्शन कुछ समय के लिए रोका जाता है, वजह सभी को पता है कि क्वेश्चंस। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाया गया है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सोल्व करना, और सोल्व करने के बाद तब आप इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में वोट करना। पहले खूब अच्छे से सोचना, सोल्व करना, और तब आप इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 100, यदि आकृति पी क्यू आर एस में आपको दिख रहा है, दे रखो जो पी क्यू आर एस है, वो एक आकृति आपको दिखाई गई है जिसके अंदर आपको ओपी का मान 3 दिया गया है, तो आपसे एक्स का मान पूछा गया है, कितना होगा। पहले अच्छे से सोचना समझना तब वोट करना सोल्व करने के बाद। तो अब आप काफी सारे बच्चे मतलब समझ गए होंगे, काफी टाइम मिल गया है, तो हम थोड़ा सा हिंट करते हैं सभी को ताकि जल्दी से आप सोल्व कर सको 5-10 सेकंड के अंदर। अब देखो पी क्यू आर एस आपको एक आकृति दिखाई गई है, और इस पी क्यू आर एस के अंदर आपको ओपी एक पार्ट दिखाया गया है 3 सेंटीमीटर, फिर आपको ओ आर दिखाया गया है, और उसमें एक्स का इस्तेमाल किया गया है, तो पूछा गया है बताइए एक्स का मान कितना होगा। और अब आप सभी के पास में 15 सेकंड है, 15 सेकंड में शायद अब सभी का सोल्व हो जाएगा क्योंकि काफी सारा टाइम आप लोगों को मिल गया है। ठीक है, अब आपके पास में 10 सेकंड है। चलिए, अब आपके पास में 5 सेकंड है। सभी बच्चों को अपना ऑप्शन भी याद रखना है कि हमने क्या ऑप्शन वोट किया है। ठीक है, अब आपका चैट सेक्शन ओपन किया जाता है, सभी बच्चे जल्दी से जाएं और चैट सेक्शन के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर अपना ऑप्शन टाइप करें, ए बी सी या डी। और प्लीज याद भी रखना कि आपने कौन सा ऑप्शन भेजा है। ठीक है, ताकि जब क्वेश्चन को समझाया जाए तो आप ध्यान दे सको कि आपका सही था या गलत था। ठीक है, तो आप सभी बच्चे देख पा रहे होगे कि सभी का आंसर क्या है, ए है। देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। ठीक है बच्चों। ठीक है, आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आप टाइप करना बंद करेंगे प्लीज। ठीक है, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, अभी टाइप करना बंद कीजिए। अब देखिए आप कि आप सबसे पहले तो ये बताएंगे कि आप पी क्यू आर एस, प्लीज टाइप करना बंद कीजिए, अब हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे आप उन्हीं के आंसर टाइप करना। देखिए, जो आपसे पूछा गया है पी क्यू आर एस, क्या पी क्यू आर एस एक वर्ग है या फिर पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। अगर देखो वर्ग है तो जल्दी से एक टाइप करना, और अगर समचतुर्भुज है तो दो टाइप करना। ठीक है, यदि एक समचतुर्भुज है तो दो टाइप करना। ठीक है, यानी कि सभी को इतना तो पता है कि ये वर्ग नहीं है, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोई भी कोण नहीं है। तो इतना तो सभी को पता लग गया है कि ये क्या नहीं है, वर्ग नहीं है, ये समचतुर्भुज है। क्यों समचतुर्भुज है, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर किस में होती है, तो वर्ग में होती है या फिर समचतुर्भुज में होती है। निशान लगा हुआ है, सभी भुजाएं बराबर है, यानी कि समचतुर्भुज हो गया। हमने एक चीज पढ़ी थी कि कोई भी हो, वो चाहे समांतर चतुर्भुज हो, चाहे वो आयत हो, चाहे वो वर्ग हो, चाहे वो समचतुर्भुज हो, जो ये विकर्ण एक दूसरे को आपस में काटते हैं बिंदु ओ पर, तो आप कहोगे ओपी का मान ओ आर के बराबर होगा। यानी कि आप लिखोगे सर ओपी का मान क्या होगा, ओ आर के बराबर होगा। यानी कि जितने भी हमारे पास में चतुर्भुज हैं, चाहे वो समांतर चतुर्भुज है, चाहे वो हमारे पास में आयत है, चाहे वो हमारे पास में वर्ग है, और चाहे वो हमारे पास में समचतुर्भुज है, सभी के विकर्ण जब एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो वो क्या कर देते हैं, समद्विभाजित, यानी कि उनको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, पहला पार्ट दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, तो आपने कहा ओपी बराबर ओ आर हो गया। अब देखो ओपी का मान तो 3 सेंटीमीटर है,
और ओ आर का मान कितना है, x-1। देखो ये लिखा हुआ ओ आर का मान, अगर से बच्चों को दिखाई दे रहा है तो बताइए ओ आर का मान कितना है, ओ आर का मान कितना है सर, x-1 है। तो आपने ओपी की जगह 3 लिख दिया और ओ आर की जगह कितना लिख दिया, x-1। आप खुद बताओ यहाँ से x का मान कितना आएगा, कि सर x का मान आएगा तो इधर -1 है तो इधर आके +1 हो जाएगा, यानी कि 3+1। और x का मान कितना आ गया, 4। कितना आ गया x का मान, 4। अब सभी बच्चे अपना ऑप्शन टाइप करके बताइए कि सभी को समझ में आ गया है ना कि x का मान कितना है, यानी कि x का मान 4। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर इतना सही बच्चों को समझ में आ गया है तो वो जल्दी से वाई टाइप करे कि हाँ सर हमें इतना समझ में आ गया है। अगर किसी का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करके भेज सकता है, ताकि हम उनसे पूछ सके कि उनको कहाँ पर समझ नहीं आया है। प्लीज बच्चे माइक बंद कीजिए प्लीज। ठीक है, तो ठीक है ठीक है ठीक है। अब चैट सेक्शन बंद कीजिए प्लीज। और आप जल्दी से ये बताइए कि आपको व्रत स्टार्ट कर दिया जाए, यानी यस कि सर। सर्कल आपका स्टार्ट कर दिया जाए, या फिर आपने जितना भी अभी तक पढ़ा था वो रिवाइज करा दिया जाए। दो ऑप्शन आपके पास में है कि सर या तो हमारा आज व्रत स्टार्ट कर दो, या फिर हमने जितना भी अभी तक पढ़ा है समांतर चतुर्भुज के बारे में, कि समांतर चतुर्भुज और हमारे पास में आयत, वर्ग और समचतुर्भुज, इनको रिवाइज करा दो। तो आप अगर व्रत पढ़ना चाहते हो, वोटिंग करते हैं तो सभी बच्चे एक टाइप करें, और अगर समांतर चतुर्भुज और जो स्क्रीन पर आयत वर्ग दिखाया गया है तो दो टाइप करें। तो जो बच्चे ज्यादा टाइप करेंगे वही चीज स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, ये तो बड़ी दुविधा हो गई है, हर किसी का एक, किसी का दो, किसी का एक, ये सब बराबर ही क्यों आ रहे हैं। ठीक है, अब काफी सारे बच्चों का बन आ गया है। हाँ, अब सभी काफी सारे बच्चों का बन आ गया है कि हाँ सर हमें व्रत स्टार्ट करना है। ठीक है विनय, आपको रिवाइज करना है। ठीक है, चलो एक और ऑप्शन दे देते हैं हम सामने ही सभी को। अभी हम कुछ देर व्रत पढ़ लेते हैं, कुछ देर व्रत पढ़ लेते हैं, और जैसे ही हमारे पास में 6 बज करके कितना टाइम हो जाएगा, 20 मिनट, हम आपको रिवाइज कराएंगे, थोड़ा सा ज्यादा रिवाइज करा देंगे। ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या स्टार्ट कर देते हैं, अभी व्रत स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद 6 बजकर 15 मिनट तक व्रत पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा व्रत पढ़ लेते हैं, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब से बच्चे सामने देखो स्क्रीन पर बस। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं व्रत के बारे में, और फिर जल्दी से आते हैं हम फिर से यही चीज पढ़ने के लिए। तो अब हम कर लेते हैं एक बार व्रत स्टार्ट। ठीक है, तो बताइए जरा सभी को व्रत दिखाई दे गया है स्क्रीन के ऊपर। यस सर। ठीक है, देखो अब आपका व्रत स्टार्ट किया जाता है। ये 9th क्लास का चैप्टर नंबर 10 है, यानी कि क्लास 9th मैथ्स, और चैप्टर नंबर 10 आपका क्या है, व्रत है। तो आज हम व्रत यानी कि सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, सर्कल यानी कि व्रत। ठीक है, देखो कि आखिर व्रत होता क्या है, हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे खास, हम सिर्फ व्रत यानी कि सर्कल को क्या बोलते हैं, व्रत बोलते हैं। थोड़ा सा आप हिंदी और इंग्लिश भी याद करना स्टार्ट कर देना। देखो सेंटर को क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। रेडियस को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। डायमीटर को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। और कोण को क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। और ये बहुत बेसिक बेसिक सी टर्म है कि व्रत क्या होता है, केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, और जीवा क्या होता है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करेंगे, और हम बहुत छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करेंगे और काफी सारी चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि देखो व्रत एक छोटा सा चैप्टर है। आपको लग रहा होगा कि सर व्रत हमने पढ़ा है स्कूल के अंदर, और ये छोटी छोटी चीज तो हमने नहीं पढ़ी थी। हो सकता है किसी टीचर ने स्कूल के अंदर बताया हो कि केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, मेरा तो टीचर खासकर इन चीजों को इग्नोर करके चलते हैं। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, और पता क्यों होनी चाहिए, कि जब हम आगे क्लास में जाते हैं, 11th 12th में जाएंगे या फिर आगे पढ़ेंगे, तो इसमें छोटी छोटी चीजें ही परेशान करने लग जाते हैं आगे चल करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम व्रत के बारे में पढ़ते हैं कि व्रत क्या होता है। देखो डेफिनेशन तो हम बाद में पढ़ लेंगे, एक बार हम आपको बता देते हैं कि व्रत बनता कैसे है। मान लो आपने एक रस्सी ली, और एक रस्सी ये आपके हाथ में थी, ये कोई भी बच्चा था इसके हाथ में ये रस्सी थी। इसने क्या करा बच्चे ने, कि इस बच्चे ने इस रस्सी को एक जगह फिक्स करके बांध दिया, यानी कि जैसे खूंटा होता है जिससे गाय भैंस को बांध दिया जाता है, इसने रस्सी को बांधा, और रस्सी को पकड़कर अपने हाथ में चलना स्टार्ट किया। तो ये कैसा चलेगा, ये शायद ऐसा ही चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, ये शायद ऐसा ही चल पाएगा, क्योंकि रस्सी की लंबाई तो बराबर है, यस अब वो छोटी बड़ी तो नहीं हो सकती। यानी कि जो रस्सी की लंबाई है वो बराबर है, वो छोटी बड़ी नहीं हो सकती। तो वो जिस दिशा में भी जाएगा, अब क्योंकि खूंटा भी फिक्स है, यानी कि खूंटा भी क्या है, स्थिर हो गया, तो आप देखोगे कि वो कितनी दूर जा सकता है, यानी कि इस तरीके से जो आकृति बनेगी। अब ये आकृति बनी कैसे है,
ये आकृति ऐसे बनी है कि सर इस आकृति को बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया है कि इस आकृति को बनाने के लिए सर सबसे पहले हमने एक स्थिर बिंदु लिया है जिसको हमने खूंटा बांध दिया है, यानी कि एक स्थिर बिंदु लिया है। उसके बाद में क्या लिया हमने हमने एक दूरी लिए जो क्या एक निश्चित दूरी है, बदलेगी है नहीं, क्योंकि रस्सी की लंबाई ऐसा तो है नहीं कि रस्सी कभी छोटी हो जाएगी कभी बड़ी। जो रस्सी आपने ले ली एक बार वो उतनी रहेगी, यानी कि एक निश्चित दूरी। यानी कि एक स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर अगर आप कुछ बिंदुओं को बना दोगे तो ये जो बिंदु बनकर आपके पास में आएंगे ये बिंदु क्या कहलाएंगे आपके, कि इस बिंदु को जब आप बनाओगे जोड़ दोगे तो ये बिंदु जो बनाएगा ये आकृति कहलाएगी आपकी, वृत्त की आकृति कहलाएगी। अब जरा हम एक बार पढ़ते हैं कि वृत्त की डेफिनेशन यानी कि इसकी परिभाषा क्या होती है। यानी कि एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह, उन सभी बिंदुओं का समूह, किन सभी बिंदुओं का समूह, जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित हो। यानी कि एक बिंदु तो क्या हो, एक बिंदु तो स्थिर हो, उससे सभी बिंदु क्या हो, एक निश्चित दूरी पर हो। यानी कि दूरी कैसी होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, एक निश्चित दूरी होनी चाहिए। तो ऐसे जितने भी बिंदु बनेंगे उन सभी बिंदुओं का क्या है, ये समूह है। उसी को हम क्या कहते हैं, वृत्त यानी कि सर्कल कहते हैं। इतना सभी को समझ में आ गया होगा कि वृत्त क्या होता है, कि अगर एक हमने स्थिर बिंदु लिया और इस बिंदु से सभी बिंदुओं की दूरी क्या है, बराबर है। सभी बिंदुओं की दूरी क्या है, बराबर है, यानी कि एक निश्चित दूरी पर स्थित है सभी बिंदु। तो जब आप इन बिंदुओं को जोड़ दोगे, जब आप इन बिंदुओं को जोड़ना स्टार्ट करोगे तो ये बिंदु जब जुड़ेंगे तो ये जो आकृति बनकर आपके पास में आएगी, ये आकृति क्या कहलाएगी आपकी, वृत्त कहलाएगी। ठीक है। अब वृत्त के अंदर इतना सभी को समझ में आ गया होगा कि वृत्त क्या होता है और वृत्त कैसे बनता है। तो ये जो स्थिर बिंदु होता है, ये जो हमारे पास में स्थिर बिंदु होता है, ये स्थिर बिंदु क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, ये वृत्त का केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ द सर्कल कहलाता है। ठीक है। यानी कि जो हमारे पास में स्थिर बिंदु है, ये बिंदु क्या कहलाता है आपका, सेंटर, यानी कि क्या कहलाता है आपका, केंद्र कहलाता है। ठीक है। अब देखो, हाँ बोलिए बच्चे, क्या बोल रहे थे आप, कोई डाउट है किसी का? नहीं, कोई डाउट नहीं है किसी का। ठीक है। तो ये तो हमारे पास में व्रत हो गया। ठीक है, कि व्रत तो पता लग गया सर व्रत कैसे बनता है। और ये जो स्थिर बिंदु है इसके बारे में हमें पता लग गया कि स्थिर बिंदु क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। यानी कि यही स्थिर बिंदु क्या कहलाता है आपका, सेंटर ऑफ द सर्कल कहलाता है। अब ये सर्कल आपने कहाँ कहाँ देखा है, अगर आप अपनी दैनिक लाइफ में देखोगे, यानी कि दैनिक जीवन में देखोगे, तो आपको सर्कल की बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। जैसे कि जितने भी पहिए होते हैं, जो पहिया साइकिल में हो, मोटरसाइकिल में हो, कार में हो, चाहे बुग्गी में हो, जो आप भैंसा बुग्गी देखते हो, बैलगाड़ी देखते हो, सभी के अंदर क्या होता है, जो पहिया लगा होता है वो क्या होता है, गोल आकृति का होता है, यानी कि वो कैसा होता है, वृत्त होता है। इसी तरीके से आपके पास में जो घड़ी होती है वो भी कैसी होती है, वृत्ताकार होती है। और जो पिज्जा आपको दिखाया जाता है कि ये पिज्जा आपको या तो रेस्टोरेंट में या फिर जो मूवीज में आप देखते हो या फिर आप एडवर्टाइजमेंट में जो देखते हो कैसा दिखाया जाता है, गोल दिखाया जाता है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा व्रत के एग्जाम्पल बता सकता है तो टाइप करके भेजो जरा कि सर इसके अलावा ये भी तो व्रत ही होते हैं, यानी कि ये भी तो सर्कल होते हैं। जरा भेजना जरा एग्जाम्पल्स, हम देखना चाहते हैं क्या क्या। ठीक है, वेरी गुड विनय। यानी कि विनय ने कहा है कि सर जो पैसा होता है, जो सिक्का होता है वो भी तो गोल ही होता है, कॉइन, यानी कि सिक्का भी गोल होता है। वेरी गुड। बाकी और बताइए बच्चे, ये विनय का आंसर था। और बताइए गोल आप क्या चीज देखते हो। ठीक है, चांद गोल देखते हो आप, बॉल गोल देखते हो। हम देखो चांद और बॉल पे तो अभी आएंगे, कुछ समय में आएंगे। लेकिन फिर बॉल और चांद गोल तो दिखते हैं लेकिन पर वो गोल के एग्जाम्पल यानी कि वृत्त के एग्जाम्पल नहीं होते। हाँ, एक बच्चे ने भेजा है, संदीप ने रोटी, बिल्कुल रोटी भी गोल होती है हमारे पास में। ठीक है, गुड, रोटी भी क्या होती है, गोल। ढक्कन, वेरी गुड। बोतलों के जो ढक्कन होते हैं, अगर आप देखोगे कि जो आपके पास में बिस्लरी की बोतल है उसका ढक्कन कैसा होता है, गोल होता है। ठीक है। अरे जो आप कड़ा हाथ में पहनते हैं वो भी तो गोल होता है। ठीक है। जो बिंदी होती है वो भी गोल होती है, जो चूड़ियां होती हैं वो भी गोल होती है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है कि गोल, जैसे तवा होता है, चकला बेलन चकला होता है। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी प्लेट, बहुत सारी प्लेट ऐसी होती है जो गोल होती है। हाँ, चश्मा, हर कोई चश्मा गोल नहीं होता, ठीक है। हाँ, अब आते हैं इन सारे एग्जाम्पल पे। जैसे कि एक बच्चे ने, निखिल ने पहले भी एक गलत एग्जाम्पल दिया था, फिर से बोलते हैं। हाँ, लूडो की गोटी गोल, ठीक है, ये ठीक है। कोई बच्चा लड्डू कहना चाहता है कि लड्डू भी गोल होता है। जैसे कोई बच्चा अर्थ सन मून बोल रहा है, बॉल बोल रहा है, क्या कोई बच्चा लड्डू भी कहना चाहेगा कि सर लड्डू भी गोल होता है। तो अब देखो लड्डू पर आते हैं कि लड्डू और बॉल, ये जो हमारे पास में सन है, अर्थ है, ये सब गोल नहीं है, ये सब गोल नहीं है। अगर आप गोल की बात करोगे तो बताओ जरा, फुटबॉल कैसी है, वॉलीबॉल कैसी है, ये सब गोल के एग्जाम्पल नहीं है भाई। ठीक है। हाँ, कैरम बोर्ड की गोटी गोल है, ये ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया क्या, कि ये जो बॉल होती है जिनके अंदर आप हवा भर सकते हो, पानी भर सकते हो, जैसे कि फुटबॉल के अंदर आप हवा भर सकते हो, बॉल के अंदर हवा भर सकते हो, इनके अंदर आप कुछ भर सकते हो।
यानी कि इनके पास में आयतन होता है, जिनके पास में आयतन होता है वो गोल नहीं कहलाते। ठीक है, जिनके पास में आयतन होता है वो गोल नहीं कहलाते। सर ठीक है, बोलिए। सर ये नंबर जो है ना ये हमसे गलती से पेस्ट हो गया ना, सेंड हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, हम चैट को डिसेबल कर देते हैं, चैट बंद कर देते हैं, वो अपने आप डिलीट हो जाएगा सब। ठीक है, तो अभी सब बच्चे सामने देखिए। तो ये सब क्या है हमारे पास में, यानी कि जो हमारे पास में बॉल होती है, फुटबॉल होती है, ये सब क्या नहीं होते, गोल के एग्जाम्पल नहीं होते, क्योंकि इनमें आप हवा भर सकते हो, पानी भर सकते हो, उनमें आयतन होता है। तो वो जो आयतन वाली चीजें होती है, अब देखो, क्या कोई बच्चा इसके अंदर पानी भर सकता है? क्या कोई बच्चा, आप अपने कड़े के अंदर पानी भर सकते हो? क्या नहीं भर सकते ना? नो आप सर। क्या पहिए के अंदर पानी भर सकते हो, हवा भर सकते हो? नहीं भर सकते। यानी कि ये सब जो गोल है, ये सब व्रत के एग्जाम्पल है, जिनके अंदर आप हवा पानी भर सकते हो, वो गोल के एग्जाम्पल नहीं होते, वो व्रत के एग्जाम्पल नहीं होते। ठीक है, तो ये समझ समझ में आ गया कि व्रत क्या होता है हमारे पास में। अब जल्दी से पढ़ेंगे हम व्रत का सेंटर। हमने पढ़ लिया है कि व्रत का सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि व्रत का केंद्र। ठीक है, तो व्रत का, ठीक, बच्चे माइक बंद करो प्लीज। देखो आधा टाइम तो हमारा इस क्लास के अंदर यही निकलता है माइक बंद कराने के लिए, बाकी सभी क्लास में बच्चे बहुत आराम से बैठे होते हैं। देखिए, वृत्त पर स्थित सभी बिंदु, वृत्त पर स्थित सभी बिंदु जिस स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर हैं, वह वृत्त का केंद्र कहलाता है। यानी कि आपने देखा भी था, ये सभी बिंदु क्या थे, एक निश्चित बिंदु से, स्थिर बिंदु से बराबर दूरी पर थे। तो ये जो स्थिर बिंदु है, यही क्या कहलाता है, आपका वृत्त का केंद्र कहलाता है। यानी कि यही वृत्त का क्या कहलाता है, आपका सेंटर ऑफ द सर्कल कहलाता है। ठीक है, तो ये सब आपको दिखाया गया है कि स्थिर बिंदु क्या कहलाता है, आपका केंद्र सेंटर कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि रेडियस यानी कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होता है। अब आप देखिए, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु की दूरी, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। यानी कि आपके पास में क्या है, एक वृत्त है, ये रहा आपके पास में एक वृत्त, और वृत्त के केंद्र से, यानी कि इसका एक केंद्र है, ये रहा वृत्त का केंद्र, इससे कहां पर, देखो वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु। अब हम हमें ये बताओ कि हम कुछ बिंदु बना रहे हैं, इनमें से ये बताना कि सर ये वाला बिंदु वृत्त के ऊपर है। ठीक है, हम कुछ बिंदु बना रहे हैं हरे कलर से, आप सिर्फ बिंदु का नाम बताना, सर ये वाला बिंदु वृत्त के ऊपर है। ये बिंदु है पी, क्या ये वृत्त के ऊपर है? ये बिंदु है क्यू, क्या ये वृत्त के ऊपर है? और ये बिंदु है आर, क्या ये वृत्त के ऊपर है? बताओ कौन सा बिंदु इनमें से वृत्त के ऊपर है? जल्दी से सर सभी बच्चे क्यों? कमेंट, बच्चे माइक ओपन नहीं करना है। सर कमेंट देखो, सेक्शन ऑन नहीं है। अच्छा एक सेकंड रुको, ये आपने पहले क्यों नहीं बताया कि उस बच्चे की वजह से हमने कमेंट सेक्शन बंद किया था? ठीक है, सॉरी इस चीज के लिए। तो अब सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, बता दिया करो अगर कुछ ऐसी गलती हो जाती है कभी कभार। देखो बिंदु क्यों यहाँ पर है, अरे भाई यहाँ देखो, सॉरी आप सभी बच्चे सामने देखो, बिंदु क्यों हमने यहाँ पर लगाया है, और बिंदु आर हमने यहाँ पर लगाया है, और बिंदु पी हमने यहाँ पर लगाया है। बताओ कौन सा बिंदु वृत्त के ऊपर है, पी क्यू या आर? देखो पी तो यहाँ पर है, क्यू बिंदु यहाँ पर है सर्कल के अंदर, और आर बिंदु यहां पर है लाल वाली रेखा के ऊपर। तो बताओ जरा कौन सा बिंदु ठीक है, यानी कि समझ में आ गया। देखो हम एक बार फिर से लिखते हैं, ये नाम का कंफ्यूजन हो गया है कि हमने नाम, ये देखो ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया। अब हमें बताओ कि ये वाला जो बिंदु है, ये वाला बिंदु जो है इसका नाम पी है, सॉरी क्यू, इसका नाम आर था, इसका नाम पी था। जरा एक बार फिर से बताओ कौन सा बिंदु सर्कल के ऊपर है, कौन सा बिंदु वृत्त के ऊपर है? ठीक है, आर बिंदु वृत्त के ऊपर है। देखो क्यू वाला बिंदु तो हम समझा देते हैं। देखो ये वाला बिंदु वृत्त के बाहर है, ये वाला बिंदु वृत्त के अंदर है, और ये आर वाला बिंदु वृत्त के ऊपर है। जो भी बिंदु इसके ऊपर आएगा वृत्त के ऊपर, वो बिंदु कहलाएगा वृत्त के ऊपर है। ठीक है, तो देखो रेडियस कैसे बनती है, रेडियस ऐसे बनती है त्रिज्या, कि वृत्त के केंद्र को, सामने देखो से बच्चे, वृत्त के केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से जोड़ने पर जो रेखाखंड बनता है, वो रेखाखंड क्या कहलाता है, आपका त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है वो रेखाखंड, आपका त्रिज्या कहलाता है। कि एक केंद्र है, और केंद्र से वृत्त के ऊपर किसी बिंदु को जोड़ने से जो रेखाखंड बनता है, वो रेखाखंड क्या कहलाता है, आपका त्रिज्या कहलाता है। ठीक है बच्चों, वो रेखाखंड क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। अब हम यहाँ पर कुछ बिंदु बना रहे हैं और उनको जोड़ रहे हैं। आप हमें बताओगे ये ओ है और ये पी है। ठीक है, अब हम पी थोड़ा सा पास में लिखेंगे, वरना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कि पी बहुत दूर है। ये बिंदु पी है, नीले वाला जो बिंदु है पी है, ये काला वाला बिंदु ओ है। हमने ये वाला बिंदु आर लिया है, और ये वाला बिंदु हमने एस लिया है। अब आप हमें बताओ कि इसमें से त्रिज्या कौन सी है, ओपी त्रिज्या है,
ओ आर त्रिज्या है या फिर ओ एस त्रिज्या है? बताइए। ठीक है, कि इसके अंदर त्रिज्या कौन सी है? सर इसके अंदर त्रिज्या ओपी है, क्योंकि वृत्त के ऊपर एक ही बिंदु स्थिर है पी। ये वृत्त के बाहर है, तो ये भी त्रिज्या नहीं बनेगी, यानी कि ओ आर त्रिज्या नहीं है। ओ एस, सर ये तो वृत्त तक ही नहीं पहुंचा, ओ एस यानी कि ये भी त्रिज्या नहीं है। सिर्फ त्रिज्या कौन है? ओपी, यानी कि वृत्त के ऊपर स्थित एक बिंदु को आपने किससे जोड़ दिया है? आपने उसके सेंटर से जोड़ दिया है। ठीक है, ये तो हो गई वृत्त की त्रिज्या। इतना सही बच्चों को समझ में आ गया होगा? जल्दी से टाइप करें वाई। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो एन टाइप कर सकता है। ठीक है, सभी बच्चों को इतना समझ में आ गया है जितना अभी तक उन्होंने पढ़ा है। एक बच्चा है वरुण के नाम से, जल्दी से अपना माइक ओपन करो। वरुण के नाम से जिस बच्चे ने आईडी ज्वाइन किया वो एक बार माइक ओपन करो और बताओ कहां पर डाउट है बच्चे। सर वर्त का रेखाखंड कैसे निकालते हैं? वृत्त का रेखाखंड कैसे निकालते हैं, ये डाउट है आपका बच्चे? यस एक तो सर। बच्चे, ठीक है, अभी रेखाखंड पर आएंगे। अभी तो सिर्फ हमने क्या पढ़ा है? त्रिज्या पढ़ा है। अभी हमने रेखाखंड के बारे में कोई बात नहीं की है। ठीक है, वृत्त के अंदर दो होते हैं, एक तो आप पढ़ोगे वृत्तखंड और एक पढ़ोगे त्रिज्याखंड। तो हम उन पर आएंगे अभी बच्चे। तो अभी आपको जितना पढ़ाया गया केंद्र और त्रिज्या में तो कोई डाउट नहीं है ना वरुण? नो सर। ठीक है, अब देखो हम पढ़ेंगे वृत्त की जीवा, कि वृत्त की जीवा क्या होती है, यानी कि कोड ऑफ द सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो कैसे बनती है कोड, कि वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, यानी कि वृत्त के ऊपर कोई दो बिंदु होंगे, उन दोनों बिंदु को आप जोड़ दोगे तो उससे जो रेखाखंड बनकर तैयार होगा वो क्या कहलाएगा? वृत्त की जीवा यानी कि कोण कहलाएगा। जैसे कि आप यहां देख सकते हो कि हमने वृत्त के ऊपर दो बिंदु ले लिए, एक तो बिंदु P ले लिया और एक बिंदु Q ले लिया। और जब आप बिंदु पी क्यू को जोड़ दोगे, जब आप बिंदु पी क्यू को जोड़ दोगे, क्योंकि दोनों ही बिंदु कहां पर है? दोनों ही बिंदु वृत्त के ऊपर है। देखो, वृत्त पर स्थित दोनों ही बिंदु कहां होने चाहिए? वृत्त के ऊपर होने चाहिए। तब पी और क्यू दोनों ही वृत्त के ऊपर है, और आपने दोनों को जोड़ दिया, तो जो रेखाखंड बनकर तैयार हुआ है, आप कह दोगे सर ये जो रेखाखंड पी क्यू है ये क्या है? ये वृत्त की कोण, यानी कि ये वृत्त की जीवा है। क्या है? ये वृत्त की जीवा है। ठीक है। जी। अच्छा बच्चे माइक बंद प्लीज। अभी तो हमने सारी चीजें ओपन की हुई है, मतलब अभी तो चैट सेक्शन ओपन है, अब तो माइक मत ओपन करो। अच्छा, हमारे दो डाउट आप लोगों से हैं। आप यहाँ पर देखिए सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर, क्या ये व्रत की जीवा बनेगी? अगर हम इस लाइन को देखें, लाल वाली लाइन को, और इसका नाम हमने लिख दिया, ये नीचे पी क्यू था और ऊपर हमने इसको मान लिया आर एस, क्या आर एस व्रत की जीवा है? बताइए, क्या आर एस व्रत की जीवा है? नहीं, आर एस तो व्रत की जीवा नहीं है, क्योंकि दोनों बिंदु आर और एस, क्योंकि दोनों बिंदु आर और एस व्रत के ऊपर नहीं है। सर ये तो व्रत के बाहर निकल गए हैं। ठीक है, यानी कि आर एस जीवा नहीं है। अच्छा, हमारा एक छोटा सा डाउट हो रहा है बच्चों, ये बताओ कि जो रेखा हमने बनाई है, इस रेखा का हमने नाम दे दिया, इस रेखा का नाम दे दिया हमने ए और बी, क्या बताओ ए बी व्रत की जीवा यानी कि ए बी व्रत की कोण है? ए बी के बारे में बताइए। नहीं सर, क्योंकि ए बिंदु तो व्रत के ऊपर है, लेकिन वो बी बिंदु तो व्रत के बाहर निकल गया है, इसलिए ए बी भी क्या नहीं है? व्रत की जीवा कोण नहीं है। यानी कि कोण वही होती है जो दोनों बिंदुओं को व्रत के ऊपर ही जोड़े, जो दोनों बिंदुओं को कहाँ जोड़े? व्रत के ऊपर ही जोड़े, तभी हमारे पास में कोण जीवा बनेगी, वरना तो जीवा नहीं बनेगी। जैसे आप देख पा रहे हो कि ये जीवा कहलाती है, यानी कि ये कोण कहलाती है। ठीक है। अच्छा, हमारा एक डाउट हो रहा है, सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, हम आपसे ही जानना चाहते हैं, अगर हम ऐसे करके बना दें, क्या ये व्रत की जीवा है? ए ओ बी। आ सभी बच्चे बोल रहे हैं कि ये व्रत की जीवन नहीं है, सिर्फ एक विनय है और एक निखिल है जो बोल रहे हैं कि व्रत की जीवा है। हम फिर से पूछना चाह रहे हैं, क्या ये ए बी जो दिखाई दे रहा है कि ये व्रत की जीवा है? नवदीप आप टाइप मत कीजिए प्लीज, एक ही बार टाइप करो। हाँ सर, ये व्रत की जीवा है। नीतीश, जो बच्चे ने नीतीश कुमार के नाम से आईडी ज्वाइन की है, वो कह रहे हैं कि नहीं। आप जल्दी से अच्छे से समझने की कोशिश करना। अभी तो आपने पढ़ा था जीवा की परिभाषा क्या होती है। सर जीवा की परिभाषा ये होती है कि दो बिंदु व्रत के ऊपर होने चाहिए। क्या ये बिंदु ए और क्या ये बिंदु बी वृत्त के ऊपर नहीं है? ये दोनों बिंदु तो वृत्त के ऊपर है, और आपने इनको क्या कर दिया है? इन दोनों बिंदुओं को आपस में जोड़ दिया है। जब वृत्त के ऊपर स्थित दो बिंदुओं को आपस में जोड़ देते हैं, जो रेखाखंड बन के तैयार होता है वो क्या कहलाता है? वृत्त की जीवा कहलाती है। अब कोई बच्चा कहना चाहेगा इस बारे में कि ये वृत्त की जीवा है या नहीं, यानी कि पक्का श्योर है कि वृत्त की जीवा है?
प्लीज बच्चे माइक बंद कीजिए। ठीक है, हाँ। भाई विजेंद्र, आप अपना माइक ओपन करो कि आप अभी भी क्यों कह रहे हो कि व्रत की जीवन नहीं है। सर ये क्योंकि सेंटर के ऊपर से गुजर के जा रही है। तो फिर क्या हो गया, ये दोनों बिंदु तो व्रत के ऊपर ही है। ठीक सर है, ये डायमीटर है। बिल्कुल डायामीटर है, बिल्कुल आपकी बात मानते हैं कि डायामीटर ये व्यास है। पर व्यास भी तो क्या होती है, व्रत की जीवा होती है। आप देखोगे व्यास व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है, आपने पढ़ा होगा व्यास व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, सबसे बड़ी जीवा होती है। तो ये बच्चे याद करना कि व्रत व्यास क्या होता है, व्यास भी व्रत की जीवा ही होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जीवा है। ठीक है, और ये सबसे बड़ी जीवा है। इसके अलावा कोई भी आप जीवा बनाओगे वो छोटी ही बनेगी। आप इसके अलावा कोई भी जीवा बनाओगे तो वो साइड में क्या होती चली जाएगी, साइज में छोटी होती चली जाएगी, इसका माप कम होता चला ओके सर। जाएगा। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, व्यास ही होती है। डायमीटर। ठीक है। अच्छा एक चीज और बताओ आप हमें सभी। अच्छा एक एक व्रत के अंदर कितनी जीवा हो सकती है। सर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, यानी कि बहुत सारी जीवा हो सकती है। इतना सभी को पता है ना कि एक व्रत के अंदर बहुत सारी जीवा हो सकती है, क्योंकि इतनी सारी जीवा तो हमने आपको बनाकर दिखा दी है। और कुछ जीवा तो हम आपको नीले कलर से बना के दिखा देते हैं। सर ये भी तो जीवा ही बनेगी। बताओ, ये भी तो व्रत की जीवा ही बनेगी अगर व्रत के बाहर ना जाएगी तो, है कि नहीं है। यानी कि एक व्रत की क्या हो सकती है, बहुत सारी इनफाइनाइट जीवा हो सकती है। ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चले। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्रत का व्यास यानी कि डायमीटर ऑफ द सर्कल। वृत्त का व्यास यानी कि डायमीटर ऑफ द सर्कल। विनय बताइए क्या डाउट है आपका, जल्दी से माइक ओपन कीजिए विनय। हमारा डाउट है कि व्यास और जीवा सेम होती है। हाँ देखो, व्यास और जीवा सेम नहीं होती। हाँ बिल्कुल, कैसे देखो, व्यास और जीवा सेम नहीं होती। आप ये नहीं कहोगे कि व्यास और जीवा सेम होती है। आप अगर हम ये कहने लगे कि क्या जीवा व्यास होती है, क्या प्रत्येक जीवा। अच्छा सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर चैट सेक्शन में लिख कर देंगे। समझ में आ रहा है, सभी बच्चे चैट सेक्शन में देंगे यस और नो। क्या सभी जीवा, क्या सभी जीवा व्यास होती है, व्यास होती है। बताइए। ठीक है, सभी जीवा तो व्यास नहीं होती, क्यों नहीं होती आप ये खुद बताओ। ये एक हमारे पास में जीवा है, क्या ये व्यास है, आप कह दोगे नहीं सर, सेंटर तो यहाँ पर है, पर ये जीवा तो है, पर ये जीवा तो है। लेकिन पर हम ये पूछे, क्या व्यास जीवा होता है, क्या व्यास जीवा होता है, क्या व्यास वृत्त की जीवा होती है। बताइए। तो आप कहोगे यस, कि जो व्यास होता है, आप देखो सर ये रहा व्यास, सेंटर से पास हो रहा है, पर ये जीवा भी तो है। तो जो व्यास होता है वो जीवा होता है, पर सभी जीवा व्यास हो ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक है, अब समझ में आया विनय। देखो, जो जीवा होती है वो सर्कल के ऊपर यानी कि वृत्त के ऊपर दो बिंदुओं को जोड़ने से बनती है। अब देखो सभी जीवा तो व्यास नहीं हो सकती ना, सिर्फ वही जीवा व्यास होगी जो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी। सिर्फ वही जीवा व्यास होगी जो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी। ठीक है, बताइए विनय, समझ में आ गया आपको। यस ठीक है। सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो वृत्त का व्यास यानी कि डायमीटर ऑफ द सर्कल के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है डायमीटर। यानी कि वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त का व्यास कहलाती है। अभी हमने पढ़ाया था कि ये हमारे पास में एक क्या है, कि ये हमारे पास में एक सर्कल है जिसका ये क्या है, केंद्र है ओ। आपने कहा दो बिंदु ले लेते हैं पी और क्यू और दोनों को जोड़ देते हैं। अब ये पी और क्यू आपने दोनों सर्कल पर यानी कि वृत्त के ऊपर लेकर जोड़ा है, तो आपकी जीवा बन गई। लेकिन पर ये जीवा किससे गई है, ये जीवा तो केंद्र से गई है। और जब जीवा केंद्र से जाती है तो वो क्या बन जाती है, वो व्यास बन जाती है। ठीक है, जब जीवा केंद्र से जाती है तो वो क्या बन जाती है, वो व्यास बन जाती है। ठीक है, तो इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया है ना कि जीवा क्या होती है, केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है। ठीक है। अच्छा एक चीज आप सभी लोग हमें बता दो कि सर यहाँ पर एक व्यास बना देते हैं, ये रहा व्यास, ये रहा व्यास। ठीक है, और आप जानते हैं कि ये वृत्त का केंद्र है ओ। मान लेते हैं बिंदु ए है जो यहाँ पर वृत्त के ऊपर है, और ये बिंदु बी है जो यहाँ वृत्त के ऊपर है। आप हमें बताओ ओ ए क्या है, और हमें बताओ ओ बी क्या है, और क्या ए बी ओ ए और ओ बी को जोड़कर बनाए। बताओ ओ ए क्या है। देखो, अगर आप ओ ए को देखोगे, सर ये रहा ओ, ये रहा ए। और आपने पढ़ा था कि जब केंद्र से वृत्त के ऊपर किसी बिंदु को जोड़ दिया जाता है, जब केंद्र से वृत्त के ऊपर किसी बिंदु को जोड़ दिया जाता है तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाता है त्रिज्या।
यानी कि रेडियस। आपने कहा सर ओ ए रेडियस है, रेडियस। ठीक है। और इसी तरीके से तो आपने कहा सर ओबी भी तो रेडियस है। अगर ये आ रहा है तो ये भी आ रहा है, क्योंकि रेडियस क्या होती है, क्योंकि वृत्त के ऊपर सभी बिंदु समान दूरी पर होते हैं। वृत्त के ऊपर सभी बिंदु क्या होते हैं, समान दूरी पर होते हैं। आपने कहा सर ये आ रहा है तो ये भी क्या हो गया, आर हो गया। यानी कि जो ए बी है वो ओ ए प्लस ओ बी को जोड़कर बनाए। आप कह सकते हो सर जो ए बी है वो आर प्लस आर को जोड़कर बनाए। यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं सर जो ए बी है वो 2 गुणा आर है। क्यों? अगर आपसे कोई कहने लगे कि एक काम करो 5 को 3 बार जोड़ो, 5 को कितनी बार जोड़ो, 3 बार, तो आप कह दोगे सर हम 5 को बार बार जोड़ने से अच्छा है कि 1 2 3, 3 को गुणा कर देते 5 से। अगर आपसे कोई कहने लगे 5 को 11 बार जोड़ो, तो आप क्या 11 बार जोड़ोगे? नहीं, आप कहोगे सर हमें 11 बार एक ही नंबर को जोड़ना है, तो 11 को मल्टीप्लाई कर दो जो नंबर हमें बार बार जोड़ना है। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से आपने कहा जो ए बी का मान है वो कितना हो गया, 2 आर। यानी कि जो हमारे पास में व्यास हो गया, यहां तक पढ़ लो सिर्फ कि वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, ये रहा हमारे पास में कि जो डायमीटर होता है वो 2 इंटू आर होता है, यानी कि त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, अब से बच्चे जल्दी से अपना होमवर्क नोट कर लें। जल्दी से बच्चे होमवर्क नोट करेंगे। देखो आपको होमवर्क स्क्रीन पर दिखाया गया है, और जिनके पास में बुक है वो जल्दी से अपना होमवर्क नोट कर लें, और जिनके पास में बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेना। सभी बच्चों को स्क्रीन दिख गई है ना? यस सर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो।